So hello everyone. So in my last video, we discussed about the different types of tokens in Python. We have seen keywords, identifier, literals, operators, and the punctuator. ये 5 की token है और if there is any problem इन टोकन सो यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो. तो आज हम कुछ फिर से बेसिक कंसेप्ट पाइथन के कवर अप करते हैं एंड इन देन नेक्स्ट वीडियो से फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, राइट. सो एक टर्म जो यहाँ पे आएगा, पहला हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे. तो व्हाट वी से, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जिनका हम बार बार यूज़ करेंगे वाइल डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम, तो हमें पता होना चाहिए स्टेटमेंट्स हम किन्हें कहते हैं. ओके, सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन है और हम या कह लें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट. सेट ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शंस, ये भी हम इसमें ऐड करना चाहिए. सेट ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शंस. कैसा इंस्ट्रक्शन? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. दैट्स ए स्टेटमेंट. ओके, तो स्टेटमेंट इज अ इंस्ट्रक्शन, या हम कह लें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी कॉल स्टेटमेंट. एग्जाम्पल, जैसे हम आगे प्रोग्राम जब करेंगे, इफ़ आई राइट x इक्वल वाई प्लस जेड, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक स्टेटमेंट है, पाइथन स्टेटमेंट. ओके, इफ आई एम राइटिंग प्रिंट x, ये एक स्टेटमेंट है. सो दीज आर टू स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2. ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है और ये हैश सिंबल क्यों लगाया है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर अप करेंगे. आपको केवल अभी इतना एक समझना है कि कोई भी एक लाइन जो प्रॉपर वैलिड इंस्ट्रक्शन है, दैट इज स्टेटमेंट. ठीक है, दूसरा जो कॉमन टर्म हम यूज़ करेंगे दैट इज एक्सप्रेशन इन पाइथन. हम एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? तो हम बात करें एक्सप्रेशंस की. फिर आता है एक्सप्रेशंस, अगेन वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड. ठीक है, मैं बहुत सिंपल इजी डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड एज ए एग्ज़ाम में भी इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन दिस डेफिनेशन. वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, ये एक पहला पॉइंट. और दूसरा, अगर हम कहें मैथमेटिकल, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैंने आपको इजी करने के लिए 2 पॉइंट बना दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो. इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट which combine operators and operand. So in this way also it can be written. So both the definition are fine. तो अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई जेड इक्वल, ये एक स्टेटमेंट है, करेक्ट. ओके, ये एक एक्सप्रेशन भी है क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. अब देखिए ऑपरेंड, हमने एक वर्ड देखा यहाँ पर कि ऑपरेंड क्या चीज़ है. तो ये जो वेरिएबल्स हैं x y z, these are known as operands. ठीक है, these are known as operand. क्यों? क्योंकि इन वेरिएबल्स में हम कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? we have used equal symbol, we have used plus symbol. ये दोनों क्या चीज़ हैं? ये दोनों ही को हम ऑपरेटर कहते हैं. हमने पढ़ा था ना ऑपरेटर्स में, वन ऑफ द टाइप ऑफ टोकन. बहुत क्लियर होनी चाहिए ये बात कि प्लस एंड इक्वल दीज आर ऑपरेटर एंड एक्स वाई जेड दीज आर ऑपरेंड. तो
तो जिन ऑपरेंड पे ऑपरेशन हो रहा है उनको हम एक्सप्रेशन कह देंगे। क्लियर? बहुत इजी डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पाइथन में हम कमेंट्स का यूज़ भी करेंगे, ठीक है? कमेंट्स। अब कमेंट्स होता क्या है, क्यों यूज़ होता है? देखिए कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली कमेंट वो स्टेटमेंट हैं जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में कोई इसका रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम की हम हर एक लाइन को रेफ़र करते हैं, विच लाइन और विच स्टेटमेंट डू व्हाट, देन वी रिक्वायर सम कमेंट्स इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है? हम समझेंगे इसको। तो कमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, ये याद रखना है, नॉन एग्जीक्यूटेबल, सॉरी क्यूटेबल, ये एल है, स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब पाइथन इन स्टेटमेंट को रीड नहीं करता है। तो फिर लिखते क्यों है, ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है, हम समझते हैं इनको और हम इसको थोड़ा एलाबोरेट करें। विच helps to program more readable। प्रोग्राम को मोर रीडेबिलिटी उसकी एनहेंस करता है ना? और हम आप और ये भी कहें क्लियरिफाई द कोड, ये भी कह सकते हैं, ठीक? तो कमेंट, पाइथन में कमेंट दो तरह के होते हैं। हम इनको विद एग्जांपल सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। द फर्स्ट इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स, तो मल्टी लाइन कमेंट यानी कि जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा लाइन में। सो पाइथन यूज ट्रिपल कोट 1 2 3 and here we got the line, multi line, and this is closing 1 2 3। सो ट्रिपल कोट हम इसी को कहते हैं, और ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ करी हैं, आपका 4 लाइन 10 लाइन 50 लाइन भी हो सकता है। वी यूज़ ट्रिपल कोट सिंबल फॉर मल्टी लाइन कमेंट। और अगर आपको सिंगल लाइन देना हो, सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल, ठीक है? हैश सिंबल, ये सिंगल लाइन। तो देखिए यहाँ पे मैंने, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने हैश सिंबल लगा के लिखा है। तो एक्चुअली दिस इज़ अ स्टेटमेंट 1 इज़ अ कमेंट। मैंने ये क्या किया, इसमें यहाँ पे बताया है कि ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। तो ये वाला जो पोर्शन है पाइथन डज नॉट रीड इट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाइथन को। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मेरी रीडेबिलिटी क्लियर हो रही है कि किस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। और एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मोर क्लियर करूँ कि मान लीजिए मैंने किया z इक्वल x प्लस वाई, तो हम क्या कह रहे हैं, इस यहाँ पे बता रहे हैं एडिंग टू वैल्यूज, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। तो हैश सिंबल लगाने से एडिंग टू वैल्यू, ये कमेंट केवल मेरे लिए है, इसको प्रोग्रामिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कमेंट्स। और
कमेंट्स प्रोग्राम को रीडेबल बनाते हैं। कोई दूसरा पर्सन अगर आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा हो तो वो इजीली उसको समझ जाता है। फाइन। इसमें अनदर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कोड ब्लॉक। हम इसे समझते हैं कोड ब्लॉक क्या चीज़ है, और इसी में हम इंडेंटेशन को भी समझेंगे। ठीक है, कोड ब्लॉक और इंडेंटेशन, ये दो टॉपिक और हम इसमें समझेंगे। इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है पाइथन के प्रोग्राम में, तो ये हमारे को क्लियर होना चाहिए इंडेंटेशन। तो चलिए पहले कोड ब्लॉक की बात करते हैं। तो कोड ब्लॉक क्या है? कोड ब्लॉक is a group of statements. ठीक है, group of statements which is या which are हम कहें which are part of some other statement. ठीक है, देखिए ब्लॉक का जहाँ पर मीनिंग आता है, ब्लॉक मीन समथिंग विच इज क्लब्ड टुगेदर, ग्रुप टुगेदर। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिस एग्जाम्पल वी विल डू प्रैक्टिकली लेटर ऑन। ये एक स्टेटमेंट है, सपोज इफ x इज ग्रेटर देन 0। एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है पाइथन की, एक कंडीशन है। ये क्या कर रही है दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन मोर क्लियरली, लेकिन एक समझने के लिए हमें समझना, यहाँ पे एग्जांपल देखना है। एंड देन आई एम राइटिंग प्रिंट वैलिड एंट्री। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, just an example, and print say Python program। ये केवल एक एग्जांपल है, और मैंने फिर से लिख दिया else print end of program। ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर करेगा कि कोड ब्लॉक क्या चीज़ होती है। तो देखिए, इफ स्टेटमेंट के बाद आप देखिए ये कुछ गैप है, इस गैप की हम बात करेंगे, इसी को हम इंडेंटेशन कहते हैं, हम इस पर आते हैं। बट आप देखो, ये इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक इस इफ स्टेटमेंट का स्कोप है, राइट? और ये एल्स वाली स्टेटमेंट का स्कोप है। एल्स के अंदर केवल एक स्टेटमेंट है, जबकि इफ के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं। तीनों स्टेटमेंट प्रिंट कर रही हैं वैलिड एंट्री, हेलो वर्ल्ड, पाइथन प्रोग्राम। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो आपका पाइथन प्रोग्राम आउटपुट देगा वैलिड एंट्री, हेलो वर्ल्ड, पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो तीनों एंट्री देगा। तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक साथ एग्जीक्यूट होगा द मोमेंट ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये फॉल्स हुई तो x का ये ब्लॉक रन करेगा। इसमें फ़िलहाल एक ही स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इन वन ब्लॉक ऑफ कोड देयर मे बी 10, 20, 30 और थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट, इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कोड ब्लॉक। एक खास चीज़ इसमें नोट करिएगा, कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए वी यूज़ दिस सिंबल 2 डॉट्स। इस डॉट को हम कहते हैं कॉलन सिंबल। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसका नाम है 2 डॉट, शिफ्ट की के साथ आप इसको यूज़ करेंगे कॉलन। सो दिस इज कॉलन। सो ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी डिफाइंड विद द कॉलन स्टेटमेंट। ओके, अब बात आती है इंडेंटेशन की। तो इंडेंटेशन क्या है? देखिए, इंडेंटेशन, दोनों चीज़ हम एक साथ क्लियर करेंगे। तो इंडेंटेशन क्या है? स्पेस गिवन
to define space given to define a block of code. ठीक है, मैंने प्रीसाइज डेफिनेशन बनाई है. आई डोंट नो व्हाट स्पेशल डेफिनेशन इज़ फॉर दिस, बट आई थिंक ये बहुत प्रीसाइज डेफिनेशन है क्लियर करने के लिए. तो आप देखिए, इफ़ कि पहले ये एक डिफ़ॉल्ट स्पेस है जो अपने आप आता है, इसे आप नहीं डिफाइन करते. द मोमेंट यू पुट कॉलन एंड एंटर करोगे, ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली 1 टैब का स्पेस आ जाता है. सो ये जो स्पेस है, इट डिनोट्स दैट ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस इफ. ठीक है, ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये इसका पार्ट है. जैसे हम, आपको याद हो, हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेस देते हैं और उसके बाद वो स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे ये जो हमने स्पेस दिया है, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये पार्ट हैं इफ़ की. तो एंड दिस स्पेस इज़ नोन एज इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए. ठीक है, अगर सपोज करिए इस प्रिंट को अगर आप टोटली लेफ्ट अलाइन कर देंगे, इंडेंटेशन जब हटा देंगे, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट नहीं रहेगी. क्लियर? तो विल डू दिस प्रैक्टिकली. हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करेंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर, कोड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. अब हम चलते हैं एक अनदर बेसिक टर्म जो हमें बिफोर डिज़ाइनिंग प्रोग्राम बहुत हेल्प करेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल. अब ये वेरिएबल क्या चीज़ है, क्योंकि हम इन टर्म्स का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं. तो देखिए, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ये याद रखना है. ठीक है, जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कुछ मेमोरी है, अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. ओके, उस मेमोरी ब्लॉक का जो नाम है वो वेरिएबल कहता है. सपोज x इक्वल 7. तो देखिए x क्या है, एक वेरिएबल है. जैसे मैथ्स में होता है एक्स वाई जेड, आप करते हैं ना, लेट एज ऑफ द पर्सन इज एक्स ईयर वाई ईयर. x इक्वल 7 एक वेरिएबल. इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, 7. तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है. क्या किया हमने, वेरिएबल को, अगर मैं इसके आगे कमेंट लिख लूँगा, आई हैव डिफाइंड और डिक्लेयर द वेरिएबल. डिफाइन अ वेरिएबल with value 7. correct? I have defined a variable with value 7. तो देखिए, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी. व्हेन यू राइट x इक्वल 7, ऑलवेज राइट साइड अ वैल्यू असाइन टू द लेफ्ट साइड. सो दिस इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट. लेकिन अगर आप लिख देंगे 7 इक्वल x, 7 इक्वल x इज इनवैलिड स्टेटमेंट. ठीक है, मैथमेटिकली इट इज़ करेक्ट, वी कैन राइट इट मैथमेटिकली, बट पाइथन में, प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इनवैलिड स्टेटमेंट है. दिस इज कॉल्ड टाइप एरर. तो हमेशा राइट साइड ऑफ वैल्यू असाइन टू द लेफ्ट साइड. x इज अ 7 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं, जबकि वेरिएबल को ही कोई वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं. तो जब हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है. और इन पाइथन वी कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल विदाउट वैल्यू. ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल बिना वैल्यू के क्रिएट नहीं कर सकते. मतलब खाली x लिख दूँ, नहीं. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यू कैन राइट नन. नन मीन्स नो वैल्यू असाइन. तो उसके अंदर एक नल वैल्यू चली जाती है. तो x को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. आई मीन है, या तो नन मीन्स नल, बेसिकली उसके अंदर एक नल चला गया, नल सेट आपने पढ़ा होगा, और या हम उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे. तो ये पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वेरिएबल्स को लेके. देखिए, एक तरह से वेरिएबल असाइनमेंट पाइथन में एक और वे होता है. अगर मैं लिखता हूँ x, y इक्वल 5, 7, ठीक है, तो इन वन स्टेटमेंट ओनली
हमने क्या किया है, x को 5 दे दिया और y को 7 दे दिया। तो x के अंदर y, यानी कि इसका स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया x इक्वल 5 एंड y इक्वल 7। तो ये वेरिएबल असाइनमेंट, द वे मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी असाइंड इन वन स्टेटमेंट, दिस फैसिलिटी इज़ वेरी मच गुड, मैं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें पाइथन में ये स्टेटमेंट बहुत ईजी वे में होता है, जबकि अदर लैंग्वेजेस में हमको अलग अलग लाइन में डिफाइन करना पड़ता है। ओके, सो नॉट ओनली 2, अगर 3 भी हों, सपोज a कॉमा b कॉमा c इक्वल मैं कहूँ 4 कॉमा 5 कॉमा 9, so it's simple that that you have a is 4, right, b is 5 and the c is 9. Clear? So a equal 4, b equal 5 and c equal 9. So ये तीनों स्टेटमेंट में अलग अलग लिखने के बजाय राइट हम इनको एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो पाइथन में स्टेटमेंट ऐसे भी हम आता है, सपोज इफ़ आई राइट x इक्वल 15, ओके, x इक्वल 15 अगर हम लेते हैं, एंड इफ आई डू x इक्वल 15 बाई से 4, क्लियर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा व्हेन यू डिवाइड, देखिए दिस इज अ डिवीजन सिंबल, इट गिव यू कोशेंट, व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर, तो दो आंसर आते हैं हमारे पास डिवीजन के, वन इज कोशेंट, सेकेंड इज रिमाइंडर। तो x को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, सो 4 3 ज़ा इट्स 12 एंड यू हैव रिमाइंडर 3। तो ये रिमाइंडर 3 और ये क्वेश्चन 3। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होएगी, इट विल गिव यू द क्वेश्चन 3। ओके, 3। अब बात यह आएगी कि ये डेसिमल डिवीज़न नहीं करेगा, क्योंकि आपका फॉरवर्ड स्लैश सिंबल जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ का आंसर इंटीजर में देगा, और हम इन डिटेल्स में बाद में आएंगे। सो आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर द Python interface now. So in my next video we will meet with the Python interface. Hope so this video will help you to understand the basic concept, और मैं आपसे सबको सजेस्ट करूँगा कि you also install the Python, and so that we can start with the actual programming. So hope I'm so excited. We'll meet soon with the next video. Thank you. Keep learning, keep growing.